अगले साल 20,000 क्रॉस करेगा। ये मार्केट पे आपकी एक बेसिक साइकी होनी चाहिए कि मार्केट में बड़ी जो आपको पैसा है वो लॉन्ग साइड पे बनने वाला है। शॉर्ट साइड, देखिए शॉर्ट साइड की ट्रेड्स जो होती हैं वो तब होती हैं जब बहुत कुछ एकदम से सब ग्रीड बहुत जबरदस्त हो चुकी हो, एक बार मार्केट शेक आउट करना चाहता हो, वो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। तो इसके लिए 18,000 तक तो एटलीस्ट बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है ये। ओके, तो पोजिशनल ट्रेड्स के लिए 18,050 स्टॉप लॉस। अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो 18,150 होगा स्टॉप, और जब तक 18,000 के ऊपर चल रहा है बड़ी ट्रेड तेजी की तरफ है। ये बाजार बाय ऑन डिप्स का ही है, मोमेंटम पकड़ेगा, तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। निफ्टी की ये बात हुई, निफ्टी वी निफ्टी बैंक। पिछले वीक निफ्टी जब गिर रहा था, निफ्टी बैंक ने फिर भी तेजी दिखाई। 3/4% वीक ऑन वीक निफ्टी बैंक में गेन्स, 300 पॉइंट का उछाल। इवन फ्राइडे का सेशन के निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रख दीजिएगा, निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस क्लियर था। और वहां पे तो वो अड़चन है भी नहीं लाइफ हाइज की, नर्वसनेस की। बेटर प्लेस है क्या? एब्सोल्युटली। कितना जबरदस्त इंडेक्स है बैंक निफ्टी। अच्छा, 42,200 नहीं तोड़ रहा बैंक निफ्टी, जो कि इसका फर्स्ट बेस है। मतलब फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, ये तो 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी नहीं तोड़ रहा है आशीष। फॉरगेट अबाउट 10 और 20। तो बैंक निफ्टी तो बहुत स्ट्रांग है, ओवरबॉट है लेकिन बैंक निफ्टी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ओवरबॉट है बैंक निफ्टी का पुटकॉल अच्छे बहुत हाई है। लेकिन देखिए फिर वही बड़ी ट्रेड आपको तभी मिलती है जब आपको डिप्स एंड प्लंजेस आ रहे हैं। तो देखिए आज फिर गैप डाउन होता है, तो एक बहुत सिंपल ट्रेड है, 42,200 के जितना करीब हो सके उतना करीब आपको बैंक निफ्टी लेना है और 42,000 का स्टॉप लॉस लगा देना है। बहुत सिंपल एक बैंक निफ्टी के लिए एडवाइस है आपकी, इससे क्लियर एडवाइस नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि 42,000 गया तो मार्केट में एक बार के लिए बैंक निफ्टी भी करेक्शन आएगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो 42,000 जाना चाहिए। मुझे लग रहा है उसका एक कारण है आशीष कि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में सारे स्टॉक्स बहुत स्ट्रांग है। निफ्टी में क्या, किसी दिन रिलायंस वीक हो जाता है, किसी दिन मान लो IT वीक हो जाता है। बैंक निफ्टी में आप देखिए 4 स्टॉक्स, HDFC बैंक, और हम अभी उसकी बात करेंगे कुछ देर में, उसके लिए पॉजिटिव खबर है, बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक। अभी कोटक ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। इन 4 स्टॉक्स का वेट है 75% से ज्यादा। तो ये चारों के चारों स्टॉक्स इतना अच्छा वो कर रहे हैं मुझे। और प्लस आज थोड़ी सी एक एल्गो ट्रेड भी प्ले होगी। क्रूड जिस दिन नीचे गिरता है उस दिन नॉर्मली बैंक निफ्टी अच्छा करता है। तो ये मुझे लग रहा है कि आज एक थोड़ा सा बैंक निफ्टी के फेवर में जाएगा। इसके लिए अगेन, और फिर वही बात हो गई, अगर आप निफ्टी में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो लेवल्स भले ही निफ्टी को फॉलो करें लेकिन ट्रेड बैंक निफ्टी में ले लें। वो मतलब एक अप्रोच होती है, एल्गो अप्रोच होती है कि अगर जब तक 18,000 के ऊपर है तब तक आप बैंक निफ्टी में रहिए। 18,000 निफ्टी तोड़ेगा तो ऑब्वियसली फिर बैंक निफ्टी से ही बाहर हो जाइए। लेकिन अगर आपको निफ्टी में थोड़ा डर लगता है तो बैंक निफ्टी इज अ बेटर इंडेक्स टू प्ले विद। बिल्कुल ठीक, और दिख भी रहा है स्क्रीन पे, लगातार इस प्लेटफॉर्म पे मेंशन भी हुआ कि निफ्टी बैंक ज्यादा बेहतर प्लेस नजर आता है, और वो आउट परफॉर्मेंस स्टॉक था निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी बैंक में। अच्छा, आज थोड़ा सा मैं जंप कर रहा हूँ। हम लोग आमतौर पे ट्रेड सेटअप निफ्टी बैंक के बाद रुक जाते हैं। एक खबर थी जो पूरे वीकेंड डोमिनेट कर रही थी, वो थी स्टील रिलेटेड, कि सरकार ने वो जो कदम उठाए थे, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, वहां पे ऑलमोस्ट हर जगह वो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाई गई थी वो वापस पूरी तरह से रोल बैक होती है। इस खबर को कैसे देखूं? मेटल्स, अब वो चाइना रिलेटेड कंसर्न्स के बीच में इस तरह की खबर आती है, मेटल्स को कैसे प्ले करूं? एग्जैक्टली, ये खबर अगर पिछले महीने आई होती तो मैं कहता बहुत पॉजिटिव है। 2-3 चीजें हो गई हैं। एक तो निफ्टी मेटल्स आप इंडेक्स लेकर आइए। निफ्टी मेटल्स अब जिस तरीके का इसका बिहेवियर रहा है, ये मेरे एक गुरु थे, वो कहते थे कि देखिए मार्केट में जब भी कोई चीज होती है ना अनुज, तो आप लेफ्ट हैंड साइड का चार्ट देखिए सबसे पहले। तो एक बार जरा इसका निफ्टी मेटल्स का 3 या 6 महीने का एक चार्ट लेकर आइए आशीष, तो उसमें आपको एक चीज क्लियरली दिखाई दे जाएगी। ये ड्यूटी आई थी करीब 6 महीने पहले मेरे ख्याल से, ठीक है। ये देखिए सितंबर के महीने के बाद से जो मेटल्स इंडेक्स ने मुंह दिखाना शुरू किया है। अब यही खबर अगर सितंबर या अक्टूबर में आई होती, ये देखिए वो जब वो गिरा था मेटल्स इंडेक्स, और वहां से क्या जबरदस्त ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर ये मेटल्स इंडेक्स आ गया है। डोंट चेज द गैप अप। बहुत सिंपल मैं लोगों को बोलूंगा आज, देखिए खबर पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक्स ऊपर खुलेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। सारे के सारे स्टील स्टॉक्स ऊपर खुलेंगे आपको, लेकिन ऊपर खुलने के बाद क्या, ऊपर खुलने के बाद आप इनको चेज नहीं कर सकते आशीष। मैं बोलूँ ना, आज मैं हैरान नहीं होऊंगा इंट्राडे में अगर मुझे आज मेटल्स इंडेक्स रेड में दिख जाए और कुछ स्टील स्टॉक्स भी रेड में दिख जाए इंट्राडे में। क्यों? क्योंकि आगे का आउटलुक बहुत बड़ा ट्रिगर है, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है चाइना। अगर चाइना में स्लोडाउन की वजह से क्रूड गिर रहा है तो चाइना में स्लोडाउन की वजह से मेटल्स भी गिरेंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है। क्रूड से ज्यादा बड़ा चाइना का फैक्टर मेटल्स के लिए आता है। क्रूड में तो फिर भी चाइना चले ठीक है, मेटल्स में तो चाइना सबसे बड़ी मार्केट है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से
और जिस तरीके का मेटल्स इंडेक्स जहां पर प्लेस्ड है, जो मैं बोलता हूं जहां पर हम प्लेस्ड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट की पोजीशनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट की पोजीशनिंग बेरिश बिल्कुल नहीं है मेटल्स पर। एक महीने का मूव देखिए, मेटल्स इंडेक्स 12-13% का मूव एक महीने में ऑलरेडी मेटल्स इंडेक्स में आ चुका है। मेरे ख्याल से यहां पर आप इसको चेज नहीं कर सकते, जैसा मैंने कहा। और अगर आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन थी कि ये आ जाएगा और आपने फ्राइडे को लॉन्ग लिया था, जो कई लोगों के पास होगी इन्फॉर्मेशन, वो आज सबसे पहले मंडे को एग्जिट करेंगे। आप उनको एग्जिट देंगे अगर आप बाय करेंगे मंडे को, तो ये थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा बस। बहुत